अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबीर अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। किसी भी ड्रामे की कामयाबी या नाकामी में कई फैक्टर्स होते हैं और किसी एक शख्स की वजह से या किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से या किसी एक टेक्निकल पर्सन की वजह से कोई ड्रामा हिट या फ्लॉप नहीं हो सकता। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये होता है कि एक कमर्शियल सक्सेस होती है और एक क्रिटिकल सक्सेस होती है। यानी कोई ड्रामा ऐसा होता है जो कि रेटिंग्स लेकर आ रहा होता है, सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा होता है, लेकिन क्रिटिकली लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता। अपना एक एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा होता। और चंद ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, रेटिंग्स और टीआरपीज़ बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आते, लेकिन अपनी जानदार स्टोरी की वजह से, अपनी बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टर्स की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से लोगों में पसंद किए जाते हैं और क्रिटिकली उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलती है और लोगों में उनकी पज़िराई भी बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जो कमर्शियल सक्सेस भी होते हैं और फिर क्रिटिकली भी उनको पसंद किया जाता है। जिस तरह अभी हमने देखा रिसेंट पास में तेरे बिन, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस की सूरत में सामने आया। अब तेरे बिन के बाद जो हाज अली के 2 ड्रामे शुरू हुए, यानी मैं और 22 कदम, ख़ास तौर पर मैं, जो कमर्शियली इस वक्त तक सक्सेसफुल जा रहा है और उसको हम कमर्शियली फ्लॉप नहीं कह सकते, चूँकि रेटिंग्स में अपने स्लॉट में वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, अपने स्लॉट का विनर है। और ओवरऑल भी अगर आप पूरे वीक के ड्रामों को देखें तो रेटिंग्स बड़ी अच्छी जनरेट कर रहा है। अब उसमें ज़ाहिर है चूँकि वहाज अली और आयज़ा खान की प्रेजेंस है, वो लोग उसमें मौजूद हैं। और इसकी नाकामी के क्रिटिकली क्यों पसंद नहीं किया जा रहा, नाकामी के इसके क्या फैक्टर्स हैं, इस वीडियो में डिटेल से मैं आपके सामने वो चंद चीज़ें रखता हूँ कि जिनकी वजह से वहाज अली और आयज़ा खान की मौजूदगी के बावजूद, ज़ाहिर है कि ये दोनों सुपरस्टार्स हैं, अब लोगों की अपनी अपनी पसंद है, लोग आयज़ा खान को पसंद करें या नहीं करें, ये एज़ कपल ज़ाहिर है कि ये एक हिट कपल नहीं हुआ, इस कपल को लोगों ने नहीं पसंद किया। लेकिन जो आयज़ा खान के माजी के अपने कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं और वो पाकिस्तान की एक स्टार हैं और ज़ाहिर है कि वहाज अली के साथ वो सूट नहीं कर रही, ये एक बिल्कुल अलग राय है। लेकिन इससे उनकी स्टार वैल्यू को चैलेंज नहीं किया जा सकता या उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और वहाज अली तो इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मेल स्टार हैं ही और हर डायरेक्टर, हर राइटर इस वक्त वहाज अली के साथ काम करना चाह रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों मैं को क्रिटिकली सक्सेसफुल क्यों नहीं बना सके, उसकी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक तो सबसे जो बुनियादी फैक्टर होता है किसी भी ड्रामे का, वो होता है उसका कंटेंट, उसकी कहानी, कितनी वो मासेस से कनेक्ट हो रही है, कितनी वो अपने व्यूअर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है, कितनी वो इंगेजिंग है कि लोग एक एपिसोड के बाद दूसरी एपिसोड का इंतज़ार करें। तो सबसे बुनियादी चीज़ कहानी होती है और इस ड्रामे में हमने देखा है कि कहानी, कंटेंट और जो एक किरदारों की डेवलपमेंट होती है, किस तरह जो किरदारों की गहराई होती है, जो किरदारों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वो राइटर ही जोड़ता है। लेकिन उसमें ड्रामे की राइटर को, जंजबील शाह को, इसमें नाकामी हुई है। माजी में उन्होंने 6 कामयाब ड्रामे लिखे हैं, लेकिन ये एक फ्लॉप ड्रामा इस वक्त उनके क्रेडिट पर आ चुका है और ज़ाहिर है कि कमर्शियली हिट है। मैं आपको फिर बता दूं, चूँकि नंबर्स को आप उससे इनकार नहीं कर सकते, वो नंबर्स जनरेट कर रहा है, रेटिंग के भी और सोशल मीडिया पर व्यूज़ भी एवरेज आ रहे हैं, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहे, लेकिन मुनासिब आ रहे हैं। लेकिन क्रिटिकली ये शायद अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10 में से यकीनी तौर पर ये 9 लोगों को तो पसंद नहीं आ रहा, कहानी के एतबार से, परफॉर्मेंस के एतबार से और जितनी सारी चीज़ें। तो खैर फिर उसके बाद डायरेक्शन आती है कि डायरेक्टर ने किस तरह से अपने अदाकारों से काम लिया, जो कंटेंट, जो स्क्रिप्ट उसको मिला, वो स्क्रिप्ट उसने किस तरह से बेहतर किया और उसको लोगों के सामने उसने कैसे पेश किया है। तो इसमें बदर महमूद, जो कि इससे पहले बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था, उन्होंने मुझे प्यार हुआ था में, लेकिन उसकी भी 6, 7, 8 एपिसोड्स के बाद फिर वो ड्रामा स्लो डाउन हुआ और फिर इतना स्लो डाउन हुआ, इतनी एक जैसी उसकी स्टोरी हुई कि वो फिर बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। फिर आगे जाकर वो सोशल मीडिया पर ज़रूर वो अपनी जो व्यूज़ थे उसको लेकर आता रहा और अपने टाइटल सॉन्ग की वजह से चलता रहा, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था, लेकिन फिर वो आगे जाकर बहरहाल रेटिंग वाइज भी अच्छा खासा डाउन हो गया था। और फिर चूँकि उसको तेरे बिन जैसे एक ब्लॉकबस्टर का सामना था, तो वो बिल्कुल उसके सामने दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो बहरहाल वो बदर महमूद को यहाँ ड्रामा मैं में भी
शुरू से ही वो बिल्कुल नाकाम हो गए अपने कैरेक्टर से काम लेने में और उनके स्किल्स को निखार कर और निकाल कर सामने लाने में। और फिर उसके बाद जब एक्टर्स की आप एक्टिंग की तरफ आते हैं तो आयज़ा ख़ान का जो इसमें एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो बहुत ही लाउड, एक बार फिर वो कंटेंट की नाकामी में ही आएगा कि बहुत लाउड कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर और बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप उसको कहेंगे कि वो एक टोन वाला कैरेक्टर है, यानी उसमें कहीं कोई, यानी वो इरिटेटिंग कैरेक्टर है और उसमें आयज़ा ख़ान ने एक्टिंग भी इरिटेटिंग की है और उसमें देखने में वो एक कैरेक्टर यानी बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों के लिए, वो इतना इरिटेटिंग है कि फिर लोग उस ड्रामे को देखना ही छोड़ देते हैं, उन्हें मज़ा ही नहीं आता, फिर बहुत ज़्यादा तनकीद उस कैरेक्टर पर की जाती है और वो इतना डोमिनेटिंग है कि फिर जो ज़ैद का कैरेक्टर यानी वहाज अली का कैरेक्टर ड्रामे में फिर वो कहीं पसे मंज़र में चला जाता है। शुरू में बहुत देर में उस कैरेक्टर को रजिस्टर करवाया जाता है और थोड़ा जब बैलेंस स्क्रीन स्पेस मिला है तो उस वक्त भी जो एक आयज़ा ख़ान के कैरेक्टर की एक डोमिनेंस है वो अपनी जगह पर हर थोड़े सीन्स के बाद वो एक वाज़े तौर पर उसकी झलक हमें उस ड्रामे में नज़र आती है। अच्छा, फिर जो मेन लीड एक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की ज़िम्मेदारी या उन्हीं का किरदार नहीं होता किसी भी ड्रामे को हिट ड्रामा बनाने में, बल्कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनका कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चले जाएँ तेरे बिन की तरफ, ये हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, ये मैं सिर्फ मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आप तेरे बिन की तरफ अगर चले जाएँ तो वहाँ जो माँ बेगम यानी बुशरा अंसारी का कैरेक्टर था, फिर जो फ़रहान अली आगा का कैरेक्टर था उसमें, फिर जो समीर साहब का जो कैरेक्टर था, अगर उन सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को आप देखें तो हिरा सोमरो का आप कैरेक्टर देखें जो कि उसमें मरियम का कैरेक्टर था जो वहाज अली की बहन थी, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, किस तरह से उन कैरेक्टर्स को रजिस्टर करवाया गया था। इवन जो वहाज अली के साथ जो एक बहुत ही छोटा सा बख्तू का कैरेक्टर था, तो वो उस कैरेक्टर को आप देखें कि उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड थी लेकिन उनमें जान थी, उनका एक कनेक्शन था स्टोरी के साथ और वो परफॉर्म भी वैसे ही कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने शहजाद नवाज़ को देखा, यहाँ पर हमने उस्मान पीरज़ादा को देखा और ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीजन एक्टर्स हैं, कई ड्रामों में काम कर चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी है, लेकिन यहाँ उनका भी ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे में वो शायद वो वाला इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया या वो परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आई, या फिर चूँकि स्टोरी मासेस से कनेक्ट ही नहीं करती तो शायद उन कैरेक्टर्स में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, या फिर डायरेक्टर्स के साथ उनकी वो एक केमिस्ट्री नहीं बन पाई कि डायरेक्टर उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस इस ड्रामे के लिए निकाल ही नहीं पाए। तो ये तमाम कैरेक्टर्स, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर किसी भी एक ड्रामे को हिट बनाते हैं या फ्लॉप बनाते हैं। और अगर आप फिर तेरे बिन की तरफ जाएं तो ये सारे फैक्टर्स उसमें बहुत ही खूबियों के साथ मौजूद थे, ज़बरदस्त तरीके से वो लिखा गया था, ज़बरदस्त तरीके से उसको शूट किया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एडिट किया गया और फिर उसमें जो परफॉर्मेंसेस थी वो तो फिर ऐसी लाजवाल और एवरग्रीन परफॉर्मेंसेस थी कि उसने तो फिर मीर अबुल मुर्तसिम के किरदारों को आप देखें कि वो एक इंटरनेशनल सक्सेस ऐसी दी कि उस लेवल का और उसकी बराबरी का कोई कपल तो अब आने वाले दिनों में एक लंबे अरसे तक या शायद ये पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि ये एक आइकॉनिक पेयर और कपल अब बन चुका है। तो ये वजह थी ड्रामा मैं की नाकामी की। अगर आपके जहन में और कोई वजूहात हों तो ज़रूर बताइएगा और अगर इससे आप डिसएग्री करते हैं तो उस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप तमाम लोग की राय काबिल एहतराम है। चैनल पर आपने तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपसे मज़ीद भी डिस्कशन होती रहे और वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।